कोई भी आकर आपको एक भी रुपया, चाहे वो कोई ऑफिशियल हो, चाहे वो कोई और भी हो, चाहे वो मेरे साथ ही रहने वाला क्यों ना हो, कोई भी आकर आपको एक रुपया अगर आपसे मांगा गया तो मुझे उसकी खबर मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई नहीं मिल पूछेगा। लेकिन अब जो ये महीना है, आप खुलकर बिजनेस करें, खुलकर बिजनेस करें। इतना याद रखिए, ऊपर वाला ने तय किया है जिसके नसीब में जो रिस्क मिलना है, वो रिस्क कोई किसी का नहीं छीन सकता। एंशिएंट टाइम्स में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बेंगलुरु के एक ऐसे इलाके में जो बेंगलुरु की जान है। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी नगर चौक में, जहां पर लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि क्या होगा इस मर्तबा शिवाजी नगर का। क्या रमजान में फूड स्टॉल्स लगेंगे, क्या दुकानें लगेंगे, जिस तरह से बिजनेस होगा वो बिजनेस चला जाएगा या कंटिन्यू होगा। तो आज यहाँ के एमएलए रिजवान अरशद ने जो है एक मीटिंग बुलाई थी, जिस मीटिंग में यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर ट्रैफिक के और लॉ एंड ऑर्डर के और यहाँ के बीबीएमपी ऑफिशियल्स और तमाम होटल के ओनर्स जो है यहाँ पर मौजूद रहे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फुटपाथ पे बिजनेस करते हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रिजवान अरशद ने ये बताई, जो लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि इस मर्तबा भी जो है शिवाजी नगर में बिजनेस उसी तरह से चलेगा जैसे हर साल जो है चलता आ रहा है। तमाम दुकानें जो है लगी जाएगी, तमाम बिजनेस का जो है ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा, और किसी को एक रुपया भी जो है कोई किसी को नहीं देगा। रमजान में स्टॉल्स भी लगेंगे, रमजान में व्यापार भी होगा, और पुलिस को उन्होंने जो है स्ट्रिक्टली ये कहा है कि बिजनेस को ना रुकाए जब तक लोग हमारे जो है अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर देते। और तमाम बातों को जो है खुलासा हम करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि क्या कहा रिजवान अरशद ने। आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें। ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಹಾಕರ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ನಾವು ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ರಸ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬರುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಟುವರ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಡೀ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಅದೇ ತರ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಅನ್ಟುವರ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮೊಬೈಲ್ ರಾಬರೀಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕ್ರೈಮ್ ದೃಷ್ಟಿನ ನಾವು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ತಾವು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಬೆಂಬಲ ಸಭೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ನಾವು ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ डिस्कस ಮಾಡಿ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ पे मौजूद हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स, बीबीएमपी के इंजीनियर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और यहाँ के मुखीम यूजर तुजार हजरात सब यहाँ मौजूद हैं। नौजवान साथियों, आप सब मौजूद हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि ये एक तो रमज़ान आया है और दूसरा इलेक्शन भी शुरू हो जाएगा। रमज़ान और इलेक्शन एक साथ होने की वजह से हमें अगला एक महीना हमारा जो मोहल्ला है शिवाजी नगर, ये मोहल्ला ना सिर्फ लोग यहाँ रहते हैं जिनका रिहाइश है,
बल्कि बिजनेस का भी मोहल्ला है। ये हिस्टोरिकल मोहल्ला है। इतना बड़ा मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है और हमारा मोहल्ले में इतनी अच्छी दुकानें हैं, शॉपिंग है, होटल्स हैं, सब कुछ यहाँ पे है। कई हजार लोग यहाँ पे आते हैं, जाते हैं, आपका व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो किस तरीके से रमजान का महीना भी इत्मीनान से, सुकून से गुजरे और पुलिस से, हुकूमत से आपको कोऑपरेशन मिले और आपका भी कोऑपरेशन पुलिस और हुकूमत की तरफ रहे, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। हालात आज शहर के थोड़े नाजुक हैं, ठीक है। तो ये एक नया शिवाजी नगर की तामीर का काम हो रहा है, इसलिए इतनी परेशानी, इतनी देरी हुई है, आप समझ रहे हैं। तो ये आपको इसके बाद 1 महीने में 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। आपका जो मुतालबा टाइमिंग का था, मैं बात कर रहा हूं, रमजान में कोऑपरेशन मैं करवाऊंगा आपको। ये सबसे बड़ा काम है, ताकि सफाई। दूसरा, जो मार्किंग करेंगे पार्किंग के लिए, ये वजदा की मार्किंग पूरी हो, पार्किंग, नो पार्किंग, ऑड, इवन, एल्ला, वो आपको फॉलो करना है। तीसरा, जहां पे बोलेंगे वहां पे आपको नहीं डालना है दुकानें, जो लोग फुटपाथ पे व्यापार करते हैं। जहां पे बताया जाता है कि नहीं डालेंगे तो वहां नहीं डालना है, जहां पे बोल रहे हैं डालो वहीं पे डालना है। अगर आप जहां पे बोल रहे हैं कि नहीं डालना है, आपने वहां डाला तो सब दुकानें ये लोग उठा देंगे, तब मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। जो एरिया बताया जाएगा कि यहां मत करो तो आप मत करो, जहां पे बोलेंगे वहां पे आप करो। और कोई भी गाड़ी रात को वहीं नहीं छोड़ेगा। आज आप व्यापार करेंगे, जो लोग सड़क पे व्यापार कर रहे हैं उनकी गाड़ी लेकर उनके घर तक चले जाएंगे, यहां पे नहीं रखा जाएगा। ये आप पुलिस का भी सख्त इसका मुझ पर जोर है कि वो वहां नहीं खड़ा करें, आप आपकी जगह लेकर चले जाओ, फिर कल लेके आओ, फिर व्यापार करो, ठीक है। इतना हो सकता है। और पार्किंग का, बाकी सफाई का, कोई भी एक गाड़ी अंदर आए तो इजी से बाहर निकले। तीसरा, कुछ भी आपको लगे, किसी पर भी शक हो, किसी पर भी आपको ऐसा लगे तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे आप, ठीक है। चौथा, मेरे से एक आपसे और एक रिक्वेस्ट है। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आपको डस्टबिन लगाना है, ठीक है, की थी नहीं, लगवाएंगे डस्टबिन। हर दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा आप आपके होटल में, आपके दुकान में आपको लगाना। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों की और आपके पास जो बिजनेस करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। कल किसी ने वहां पे कुछ रख गया, बॉम्ब रख गया, कुछ भी रख गया था, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसका चेहरा पता है कौन है, अभी ढूंढा जाएगा, पकड़ा भी जाएगा। अगर कैमरा नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आपको एक एक कैमरा लगवाना है, एक एक डस्टबिन रखनी है, पार्क साफ रखना है, होटल को, किचन को, बाथरूम को बाहर पार्किंग करने नहीं देना है। हैफेजार्ड वे में, कैसा मिले वैसे नहीं होना है। पुलिस जो मार्किंग करके जो कानून बनाएगी पार्किंग का, उसको आपको फॉलो करना है। जिस जगह पे गाड़ी नहीं रखने के लिए बोलेंगे वहां मत रखिए, जो जगह बताएंगे वहां आप रख लीजिए। और किसी को 1 रुपया नहीं देना है। नहीं देना मतलब नहीं देना। कोई भी आपसे पूछे तो मुझे उसकी इत्तला देनी, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि हमें महफूज रखे, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारा मोहल्ला महफूज हो, हमारा मोहल्ला खुशहाल हो, यहाँ पे सबकी हिफाजत हो। कोई भी बाहर वाला आकर किसी भी तरीके की शरारत नहीं करे, ताकि यहाँ का अमन और सुकून और जो खुशहाल माहौल है इसको बिगाड़ा जा सके। आप जानते हैं इलेक्शन जब भी करीब होता है तो कोई ना कोई शरारत इलेक्शन के नजरिए से हो जाती है, उससे कोई सियासत
सियासी पार्टी का या सियासतदान का फायदा भी होता है, किसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आवाम का, आपका नुकसान होता है। तो ये मौका किसी को हम नहीं देंगे। ये सबसे पहला हमारा अज़म होना चाहिए कि ये मौका हम किसी को नहीं देंगे। और यहाँ पे जो पुलिस बैठी है, हुकूमत जो बैठी है, ये आपको सपोर्ट करने के लिए है, ये आपको तकलीफ देने के लिए नहीं है। ये बात जान लीजिए। आपके दिमागों में अगर ऐसी बात है तो निकाल दीजिए। उनका जो रूल है वो इन्फोर्स करते हैं। हमें कोई सहूलत चाहिए, रियायत चाहिए, हम बात करेंगे, वो रियायत दिलवाएंगे। समझ रहे? तो ये आप सबको मदद करने के लिए यहां आए, यहां बैठे। तो मेरी आपसे क्या इल्तिजा है कि अब जो ये महीना है, आप खुलकर बिजनेस करें। पिछले साल भी करें, मैं अभी तकरीबन 4 साढ़े 4 साल हो गए मैं आपका नुमाइंदा बने हुए। पिछले 4 साढ़े 4 साल से आप देख रहे हैं कि हमारी तवज्जो सिर्फ मोहल्ले की तरक्की के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, और मोहल्ले को पाक साफ क्लीन रखने के लिए। अब जब से हमने तरक्की का काम शिवाजी नगर में शुरू किया, आप मुझे सच में बताइए, पिछले ये 4-5 सालों में शिवाजी नगर की तरक्की हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। बिजनेस में इजाफा हुआ, बढ़त हुई है कि नहीं हुई है? हम कहें इसको और भी डेवलप करना है, और भी बिजनेस बढ़ाना है। जो लोग रहते हैं हमारे मोहल्ले में, वो भी मोहल्ले में सुकून से, इत्मीनान से रहें, आपका बिजनेस भी अच्छे से अच्छा चले, डेवलपमेंट भी अच्छे से अच्छा हो। अभी हमने, सदर साहब बैठे हैं यहाँ पे, बीफ मार्केट का काम के आज इफ्तिताह की। मार्केट का काम शुरू हो जाएगा, बेहतरीन मार्केट बनेगा। 100 साल पहले अंग्रेज ने जैसा बनाया था वैसे ही उसको रेस्टोर किया जाएगा बीफ मार्केट। अभी हमने काम शुरू किया है, तो व्यापार भी उनका चलाएंगे, काम भी वहां चलता रहेगा। थोड़ा धीरे ही चले, लेकिन साथ साथ में सब चलेगा। हॉस्पिटल, अभी जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, हॉस्पिटल इनॉग्रेशन हो जाएगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हार्ट के लिए, नर्व्स के लिए, गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए, नेफ्रोलॉजी जो किडनी की बीमारियों के लिए, आप कहां कहां जाते हैं? अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगले 45 दिन में जैसे इलेक्शन खत्म होगा, इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हो जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में हार्ट की बीमारी के लिए, ऑपरेशन के लिए 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख होते हैं, लेकिन यहां से जयदेवा को लेकर जा रहे हैं लोग, जाने में 2 घंटे हो जाएंगे। आदमी बचेगा नहीं बचेगा उस ट्रैफिक में, हमें नहीं मालूम। तो इसीलिए हमारे मोहल्ले के अंदर सुपर स्पेशलिटी हार्ट का हॉस्पिटल खुल जाएगा, हमारे मोहल्ले के अंदर खुलेगा। तो ये बहुत बड़ी हमारी आपकी सबकी कामयाबी है। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि मोहल्ला डेवलप हो रहा है। ये पुराना शिवाजी नगर नहीं है, जहां पे हर कोने में कचरा, कूड़ा, बहती हुई नाली, परेशान हाल लोग थे। ये शिवाजी नगर डेवलपमेंट का शिवाजी नगर है। ये शिवाजी नगर तरक्की वाला शिवाजी नगर है। लेकिन जब शिवाजी नगर तरक्की कर रहा है, तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, वो भी बदलना चाहिए। हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि मोहल्ला पाक साफ रहे। मैं क्या देख रहा हूं, चाय की होटल है, आज भी कप वहीं बाहर फेंक रहे हैं, सड़क पर ही फेंक रहे हैं। क्या आप एक डस्टबिन रखकर उसको उसमें अंदर नहीं डलवा सकते? क्या उतना नहीं कर सकते? छोटी सी बात है। आपकी रोजी रोटी जहां से चल रही है, उस दुकान के बाहर पाक साफ रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? बाकी आधा ईमान नहीं है क्या? तो आज आपको आपके ईमान पर चलने की तो बात हो रही है। तो कितने बार मैंने अपील किया है, चंद लोगों ने रखा है, डस्टबिन भी रखा है, खुद उठाकर उसमें कोई नीचे भी डालता है तो खुद उठाकर आप डाल देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज तक डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं है? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं?
आपको इस रमजान में डस्टबिन आपको कंपलसरी लगानी पड़ेगी। कोई भी कचरा होगा, आपकी चाय के ग्लास होंगे, कुछ भी होगा, खाना खाकर जो बचा हुआ होगा, सब कुछ डस्टबिन में जाएगा, रोड पर कुछ भी नहीं जाएगा। कोई भी बाहर से आकर देखे तो उनको लगना चाहिए कि शिवाजी नगर ना सिर्फ तरक्की किया है, बट लोगों में इतनी तहजीब है, इतने पाक साफ है और इतना पाक रखे हैं मोहल्ले को, बार बार वापस आना चाहिए। तो ये आपको मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप उसको करें। और तीसरा, पार्किंग। आप जहां चाहिए, आपका कस्टमर आ रहा है, पार्क कर रहा है, आप एक बार भी नहीं बोल रहे नहीं वहां पे लगाओ उसको ठीक से, एक बार भी आपकी तरफ से नहीं बोल रहे। हमेशा जब भी मेरी आपसे बात होती है, आपको क्या तकलीफ हो रही है वो मुझे बोल रहे हैं, ये सही बात है। मैं आपका भाई हूं, मैं खड़ा ही हूं यहां पे आप लोगों की बात सुनने के लिए और आपकी तकलीफ दूर करने के लिए। मेरी जिम्मेदारी में मैं इंशाल्लाह कभी कमी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी है। इधर भी पार्किंग करवा रहे हैं, इधर भी पार्किंग करवा रहे हैं। पुलिस आकर आपको पूछेगी तो बोलेंगे सर पुलिस का बहुत जुल्म हो गया। अरे पुलिस का जुल्म हो गया, आप भी तो उसको सही करवाना है। जब आप सही नहीं करवाएंगे तो पुलिस के नीचे लेवल में जो ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, वो क्या करते हैं मुझे भी मालूम, आपको भी मालूम। वो मौका नहीं देना है। तो आपको भी थोड़ा आपके कस्टमर को बोलना है कि जहां पे पार्किंग है वहां पार्क करके आप आओ। कहीं भी नहीं जाएगा, इतना याद रख लीजिए, ऊपर वाला ने तय किया है जिसके नसीब में जो रिस्क मिलना है, वो रिस्क कोई किसी का नहीं छीन सकता। ये ऊपर से तय कर आया है। और हमारे शिवाजी नगर इतना बरकत वाला मोहल्ला है कि ये मोहल्ले में कोई भी कुछ भी हो जाए, यहां पे इंशाल्लाह आपको बरकत के साथ आप बिजनेस करेंगे। आप ये मत सोचिए ग्राहक नाराज हो जाएगा, नहीं होगा। आप बोलिए कानून है उसको फॉलो करिए, जाओ वहां पे पार्किंग करो, यहां पे आओ। चंद दुकानदारों ने क्या किया है, ये होटल्स वालों की नहीं बात कर रहा हूं, होटल वालों का पार्किंग और पाकी सफाई नहीं हो पा रही है। मेरी होटल वालों से एक इल्तिजा है, हर होटल में एक अच्छा बाथरूम बना कर रखें, पाक साफ बाथरूम होना चाहिए। आपके कस्टमर आते हैं, पाक साफ बाथरूम नहीं होगा। यहां तो हमने पब्लिक टॉयलेट लगाया है, वो पाक साफ भी है, लेकिन होटल के अंदर जो बाथरूम होना चाहिए वो पाक साफ होना चाहिए। आपका किचन जो है पाक साफ होना चाहिए, हाइजीनिक फूड होना चाहिए। ये सब आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ करवाना चाहिए। लेकिन जो दूसरे दुकानदार हैं, ओपीएच रोड में होगा, जुमा मस्जिद रोड में होगा, लाल मस्जिद रोड के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, आप आपके दुकान में बिजनेस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। फिर आप फुटपाथ पे भी आ गए, वहां पे भी बिजनेस कर रहे हैं, वहां तक फिर भी हम सब गवर्नमेंट सब चुप है। फिर आपने रोड को भी किराए पे दे दिया, ये कौन सा इंसाफ है? आपके बिजनेस तक आपको रहना चाहिए। कस्टमर ग्राहक को आपको फुटपाथ पर चलने के लिए भी मौका देना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे। आपका दुकान आपने फुटपाथ दो भी ऑक्यूपाई करके सड़क पर भी किराए पे दे दिया। सड़क किसकी है? ये कौन सा इंसाफ है? और अगर आकर वहां पे खाली करवाते हैं तो बोल रहे हैं हमारे पर जुल्म हो गया। आपने पूरा फुटपाथ पकड़ के रखा है, कोई चल नहीं सकता, एक टू व्हीलर आ नहीं सकती, एक कार आ नहीं सकती। अब मैं भी आना है तो मुझे पहले पुलिस को बोलना पड़ेगा, फिर वो ये करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहां कोई अंदर नहीं आता? तो उस दिन लोक आयुक्त साहब आए, देख कर गए, तब से इन लोगों की जान पर आकर बैठे। क्यों यहां पे कोई फुटपाथ फ्री नहीं है? लोग कहां चलना है? फुटपाथ भी फ्री नहीं है, सड़क भी फ्री नहीं, तो आदमी चलेगा क्या? तो आदमी आ क्यों रहा है? आपके साथ बिजनेस करने के लिए आ रहा है। अगर उसको आप उतनी सहूलत नहीं देंगे कि फुटपाथ फ्री रखें, रोड फ्री रखें, ठीक से पार्किंग करवाएं, बड़े से बड़ा आदमी चाहे उसके पास बेंज कार हो या कोई भी कार हो, वो अंदर आना चाहिए उसकी गाड़ी लेकर। उतना तो आपको, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं तो भी मामूली गाड़ी, आज तो टू व्हीलर की बात कर रहा हूं, वो भी नहीं आ पा रही हमारे मोहल्ले के अंदर। ये
गलत बात है। मैं आपकी जो चीजें हैं, आपका जो डिमांड है, वो मैं पुलिस से भी, बीबीएमपी से बात करूंगा, लेकिन मैं पहले मेरे भाइयों से बात कर रहा हूं कि हमारे में क्या कमी है, उसको कैसे हम सही कर सके, और ये जो करना है ये जरूर करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये करना चाहूंगा कि टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है। टाइमिंग पुलिस एक वक्त पर बंद करवाना चाहती है, आपका मुतालबा है कि थोड़ा उसको बढ़ाया जाए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे पूरा फुटपाथ ऑक्यूपाई कर देते हैं, पूरा चौक ऑक्यूपाई कर देते हैं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज एक हद के ऊपर हो गई तो सबको खाली करवा दिया जाए। कोई भी चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। वो लिमिट क्रॉस हो गई तो वो लोग आके खाली कराएंगे, मैं चुप बैठ जाऊंगा। आप करने इसलिए देते हैं कि मैं उनको रोक रहा हूं, ठीक है? तो वो लिमिट पार मत कीजिए। लोगों को आपसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं और एक भी दूसरी भी बात बोलना चाहता हूं, जो लोग यहां बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आकर आपको एक भी रुपया, चाहे वो कोई ऑफिशियल हो, चाहे वो कोई और भी हो, चाहे वो मेरे साथ ही रहने वाला क्यों ना हो, कोई भी आकर आपको एक रुपया अगर आपसे मांगा गया तो मुझे उसकी खबर मिलनी चाहिए, ठीक है? कोई नहीं मिल पूछेगा, लेकिन आप आपकी लिमिट में रहकर बिना दूसरों को तकलीफ दिए आपका बिजनेस करिए, ठीक है? मैं डीसीपी साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी बात करूंगा। ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಂಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹರ್ ಅಂತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಡೇ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಲ್ ಡೇ ಇವ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಡಿಸಿಪಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಬಹಳ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಯಾರು ಆ ತರಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಕೆಲವು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಣಿಸ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಜನ, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಒಪ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ 5 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಕಟ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಏರಿಯಾಗೆ वाटर सप्लाई इधे चेंज ಮಾಡಿದೀವಿ. हर जगह वाटर सप्लाई का पाइपलाइन चेंज हुआ है. हर घर को नया वाटर कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला? और जहां पे बाकी है वो भी अभी काम चल रहा है. वो होने के बाद उसको रोड्स भी बना दिया जाएगा. सबसे बड़ा सैनिटरी का जो आपका प्रॉब्लम था वो भी काम हो गया है लगभग. सबलाइन का सबसे बड़ा सबलाइन लेकर आए, ठीक है? नाले के अंदर से वो काम हो गया है. नीर उगुदेला रोड पे भी काम हो गया है, अभी खत्म हुआ है. अभी रोड का काम करना है. न्यू मार्केट रोड पे भी काम हो गया. रोड का, सैनिटरी का, पाइपलाइन का, वाटर का, सबलाइन का, सबका काम हो गया है. अभी रोड डालना है. इब्राहिम साहब स्ट्रीट का भी रोड अभी अगले 15 दिन में ये सब काम हो जाएंगे इंशाल्लाह.